दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मेरे इनबॉक्स में एक ही सवाल आ रहा है कि गोल्ड और सिल्वर क्यों गिर रहे हैं। क्या ये बुल मार्केट खत्म हो गया? क्या हम गलत टाइम पे इन्वेस्ट कर बैठे? आज की वीडियो का मेरा एक ही एम है आपकी सारी टेंशन को दूर करना। क्योंकि जब तक हम प्रेशियस मेटल के रियल गेम को समझ नहीं लेते, प्राइस का गिरना हमेशा हमें पैनिक कराता रहेगा। और पैनिक होता है सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन से। जब क्लैरिटी हो तो प्राइस गिरने से डर नहीं लगता, बल्कि हम ये समझ जाते हैं कि करेक्शन जो भी हो रही है एक हेल्दी फेज है, कोई ब्रेकडाउन नहीं। ये वीडियो मैं चाहता हूं आप एंड तक देखें ताकि आपको एक ऐसी क्लैरिटी मिले कि अगली बार गोल्ड या सिल्वर ऊपर जाए या फिर नीचे, आप पैनिक ना करो, बल्कि समझो कि एक नॉर्मल मार्केट का ये पैटर्न है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो कंफ्यूज करता है वो है प्रेशियस मेटल का ड्यूअल मार्केट सिस्टम। गोल्ड और सिल्वर दो मार्केट में ट्रेड होते हैं, एक फिजिकल जिसमें एक्चुअल सोना चांदी होता है, और एक पेपर मार्केट जिसे हम फ्यूचर्स मार्केट कहते हैं। फ्यूचर मार्केट को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ये एक प्रॉमिस मार्केट है। आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो जिसमें ये लिखा होता है कि फ्यूचर में आपको स्पेसिफिक डेट पे एक सेलर आपको सिल्वर देगा। पर रियलिटी ये है कि 95 टू 98% फ्यूचर कभी फिजिकल मेटल तक पहुंचता ही नहीं। लोग इन कॉन्ट्रैक्ट्स को बीच में ही बेच देते हैं या फिर कैश में सेटल कर लेते हैं। इसलिए फ्यूचर्स मार्केट का मतलब फिजिकल मेटल का लेना देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि प्राइसेस को स्पेक्यूलेट करना है, जिसको यूज करके ट्रेडर शॉर्ट टर्म में पैसा कमाते हैं। आपको यह समझना होगा कि फिजिकल गोल्ड सिल्वर लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं, पर फ्यूचर शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेशन होती है। तो शॉर्ट टर्म में जो प्राइसेस ऊपर नीचे जाते हैं इज बिकॉज ऑफ दीज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। और सिल्वर मार्केट की सबसे शॉकिंग रियलिटी तो ये है कि ये 200:1 लेवरेज्ड मार्केट है। लेवरेज का मतलब अब क्या होता है? इट मींस बोरोड पावर। अगर आपके पास 1 रुपया है पर आप 200 रुपए तक का ट्रेड कर पाते हो तो आप लेवरेज्ड हो। सिल्वर फ्यूचर्स मार्केट में डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्चुअल फिजिकल सिल्वर से 200 गुना ज्यादा होती है। इमेजिन करो, मार्केट में 1 किलो रियल सिल्वर अवेलेबल है, पर कॉन्ट्रैक्ट्स 200 किलो के बाय सेल हो रहे हैं। जब किसी चीज का पेपर ट्रेड उसके फिजिकल ट्रेड से 200 गुना ज्यादा हो तो ऑब्वियसली प्राइसेस शॉर्ट टर्म में बहुत तेजी से ऊपर नीचे जाएंगे। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी सिल्वर की डिमांड गिर गई है। इसका सिंपल मतलब ये है कि पेपर मार्केट ज्यादा फ्रेजाइल है फिजिकल मार्केट से। अभी तक मेजॉरिटी पेपर क्लेम्स यानी कि फ्यूचर्स कैश में सेटल हो रहे थे, पर रिसेंटली लंदन में फिजिकल सिल्वर की शॉर्टेज हुई, जिसकी वजह से ट्रेडर्स ने देखा एक बहुत अच्छा मौका। उन्होंने यूएस से सिल्वर लीज पर लिया और लंदन में सप्लाई करा, जिसकी वजह से लीज रेट बहुत बढ़ गए यूएस में, और ट्रेडर्स ने कुछ 4% का प्रीमियम कमाया लंदन में, जिसको कहते हैं आर्बिट्राज। मतलब डिफरेंस इन प्राइसेस इन लंदन एंड यूएस का फायदा उठा के प्रॉफिट कमाया गया। अब इससे आता है एक और सवाल, अगर फ्यूचर्स मार्केट में 200 गुना ज्यादा क्लेम ट्रेड हो रहे हैं, तो अगर सारे ट्रेडर्स एक साथ आ जाएं एक्सचेंज के पास तो उन्हें फिजिकल सिल्वर चाहिए तो कैसे मिलेगा? दोस्तों ऐसे टाइम में एक्सचेंज सिल्वर की ट्रेडिंग को रोक देगा और फोर्स करेगा एक ऐसे प्राइस पे सेटल करने के लिए। पर याद रहे, बिकॉज फिजिकल सिल्वर की शॉर्टेज है तो जो प्राइस मिलेगा भी दैट विल बी मच हायर एज कंपेयर टू द करंट प्राइसेस ऑफ सिल्वर। इसलिए पैनिक नहीं करना अगर ऐसा सवाल आपके मन में आए तब भी, बिकॉज मार्केट कोलैप्स सिनेरियो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा एक्सचेंज सिस्टम को डिजाइन करा गया है। अब इन सबके बीच में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिली है रिटेल और होलसेल मार्केट में। दोस्तों बुलियन बैंक्स ने सिल्वर आसानी से सप्लाई करी है टू बिग प्लेयर्स, पर रिटेल ट्रेडर्स को दिक्कत आ रही है छोटे डिनोमिनेशन के सिल्वर जैसे 1 आउंस या फिर 10 आउंस को स्टॉक में रखने में। एंड रिटेल डीलर्स इसको हेज नहीं कर पा रहे। हेजिंग का सिंपल मतलब समझो होता है रिस्क से बचना। जैसे आप इंश्योरेंस लेते हो अपनी कार के लिए, वैसे डीलर्स अपने सिल्वर इन्वेंट्री के रिस्क को हेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डीलर के पास सिल्वर का स्टॉक है पर उसे यह डर है कि कल प्राइस गिर सकता है, तो वो फ्यूचर्स मार्केट में शॉर्ट कर देता है, यानी आज के प्राइस में सिल्वर बेचता है। इससे अगर फिजिकल सिल्वर का प्राइस गिरे भी तो शॉर्ट ट्रेड से प्रॉफिट होता है और लॉस बैलेंस हो जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि डीलर्स को रिटेल सिल्वर इन्वेंट्री हेज करने में मुश्किल आ रही है। इसका मतलब रिटेल बार शॉर्ट सप्लाई में दिखते हैं, पर होलसेल मार्केट बिल्कुल स्टेबल है।
ये रिटेल शॉर्टेज है, फिजिकल क्राइसिस बिल्कुल भी नहीं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि सिल्वर सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल मेटल है। पिछले 40 सालों से अप्रॉक्सीमेटली एक बायस था जो बड़े प्लेयर्स के हिसाब से ये था कि प्राइस जो सिल्वर के हैं वो गिरेंगे, इसलिए वो फ्यूचर मार्केट में भी शॉर्ट करते थे, मतलब पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बेच देते थे। पर अब वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, जो कि स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। दोस्तों, सारी मार्केट्स हो, चाहे वो बॉन्ड्स की हो, करेंसी की हो, शॉर्ट टर्म मैनिपुलेशन फेस करती है, और सिल्वर और गोल्ड कोई एक्सेप्शन नहीं है। सिल्वर की ऐसी मार्केट जिसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की वॉल्यूम 200 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू फिजिकल सिल्वर, उसमें प्राइसेस ऊपर नीचे हमेशा होंगे। पर इसमें सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि इन्वेस्ट आप कर रहे हो प्रेशियस मेटल्स में, तो कभी भी शॉर्ट टर्म नॉइस को इग्नोर करो और फोकस करो लॉन्ग टर्म आउटलुक पे। जिन भी इन्वेस्टर्स को ये भरोसा है कि आने वाले 4-5 सालों में सोना हो या फिर चांदी वो बहुत ऊपर तक जाएंगे, उनको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि 1-2 हफ्ते में प्राइसेस गिर गए, बिकॉज ये काफ़ी इररेलेवेंट है। अब एक और बात, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठ रही है, स्पेशली ऑन एक्स एंड यूट्यूब, कि सोना चांदी अपने पीक पर है और इसके बाद ऊपर नहीं जाएंगे जैसे 1980 में हुआ था। पर मेजॉरिटी जो ये आवाज़ आ रही है वो आ रही है उनसे जो बिटकॉइंस को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ पता है पैनिक करवा के प्रेशियस मेटल्स को नीचे करवाएंगे तभी बिटकॉइन में तेज़ी आएगी, जिसकी वजह से इतनी कंफ्यूजन उठ रही है मार्केट में। सोशल मीडिया पर बहुत एनालिस्ट अक्टूबर की कैंडल दिखा रहे हैं कि सोना चांदी अपने पीक पर आ गया है, और कंपेयर कर रहे हैं इसको 2022 के टाइम से, जब रशिया यूक्रेन वॉर का टाइम था और पीक आ गया था उस वाले टाइम पे सोना का, फिर वो गिर गया था। पर वो मैक्रो एनवायरनमेंट को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। 2022 में इंटरेस्ट रेट्स एग्रेसिवली ऊपर जा रहे थे यूएस में, बिकॉज इन्फ्लेशन हाई थी और फेड को वो कंट्रोल करना था, जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग हो रहा था। और एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है गोल्ड और डॉलर में, मतलब अगर डॉलर स्ट्रांग तो गोल्ड वीक एंड वाइस वर्सा। एंड 2022 में डॉलर स्ट्रांग हुआ था, इसलिए गोल्ड गिरा था। आज इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं, ऑलरेडी काफ़ी बुलिश इन्वायरमेंट है, और सबसे बड़ा पॉइंट, फेड ने क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को बंद कर दिया है। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का मतलब होता है फेड अपने बैलेंस शीट से एसेट बेचते हैं जिससे लिक्विडिटी मार्केट से निकलती है। जब क्वांटिटेटिव टाइटनिंग खत्म होती है, लिक्विडिटी वापस आती है, जिससे डॉलर और वीक होता है और गोल्ड सिल्वर को बूस्ट मिलता है। हिस्ट्री भी यही प्रूव करती है कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का एंड गोल्ड और सिल्वर के काफ़ी बुलिश होता है। एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, सेंट्रल बैंक्स रिकॉर्ड हाई पे गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं दोस्तों, एंड डॉलर त्याग रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स जो दुनिया के स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, मैसिव क्वांटिटीज में गोल्ड खरीद रहे हैं। साउथ कोरिया का एग्जांपल हो, जिन्होंने गोल्ड खरीदा है 2013 के बाद अब पहली बार। र्यूमर्स है यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत ने भी बाय करा है। ये डिप्स अक्सर डेलिबरेटली क्रिएट किए जाते हैं ताकि ये बिग बायर सस्ते में गोल्ड ले सके। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक भी मेजर सेंट्रल बैंक बिटकॉइन नहीं खरीद रहा, दे ऑल वांट फिजिकल गोल्ड। दिस टेल्स यू वेयर द रियल लॉन्ग टर्म वेल्थ इज गोइंग। अब बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो की। अक्टूबर में गोल्ड ने $4100 पर आउंस टच कर दिया और पैराबोलिक मूव में $4400 तक पहुंच गया। एवरीवन जंप्ड इन बिकॉज फियर ऑफ मिसिंग आउट। फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, इमोशनल एग्जिट हुए और प्राइसेस नीचे आ गए। ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। जब सब लोग एक्साइटमेंट में बाय करते हैं तो एक फेज आता है जब सब एक साथ सेल कर देते हैं, जिसे हम करेक्शन कहते हैं। करेक्शन मार्केट को रीसेट करता है, बबल नहीं बनने देता। एंड रिमेंबर, इस साल के सबसे बुलिश मंथ दिसंबर और जनवरी अभी आने बाकी हैं। अगर बड़े बैंक्स का आउटलुक मैं आपको बताऊं, जो हर दिन प्राइसेस को ट्रैक करते हैं, वो बताते हैं कि जेपी मॉर्गन, जिसका 2026 का फोरकास्ट है $4800 पर आउंस का, बैंक ऑफ अमेरिका $4500 पर आउंस का, और सिमिलरली गोल्डमैन सैक्स का। तो ये अपसाइड पोटेंशियल बताता है 20 से 25% का, मतलब इतना प्राइस जा सकता है 2026 में। और दोस्तों, 2008 वाला पैटर्न वापस से रिपीट हो रहा है। 2008 में एग्जैक्टली यही पैटर्न हुआ था। स्टॉक अपने पीक पर थे, मेटल्स थोड़े से डिप हुए, फिर पैसा स्टॉक से निकल के मेटल्स में आया। गोल्ड 30% बढ़ा, सिल्वर 46%, प्लेटिनियम 55%, पैलेडियम 59%, और माइनिंग स्टॉक्स एक्सप्लोड हुए।
आज हम सेम पॉइंट पे खड़े हैं, स्टॉक स्ट्रगल कर रहे हैं, मेटल बेस बना रहा है, पैसा फिर माइग्रेट होगा स्टॉक से मेटल में, जस्ट लाइक 2008। दोस्तों, मार्केट हमेशा दो चीजों पे चलती है, इमोशंस और फंडामेंटल्स। इमोशंस शॉर्ट टर्म गिरावट क्रिएट करते हैं, फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करते हैं। गोल्ड और सिल्वर की करेक्शन एक नेचुरल प्लॉज है, एक बहुत बड़ी रैली से पहले का वार्म अप। फंडामेंटल स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पर हैं, सेंट्रल बैंक रिकॉर्ड बाइंग कर रहे हैं, फ्यूचर मार्केट को फ्लश आउट हो रहा है, मतलब वीक ट्रेडर्स और ज्यादा स्पेकुलेशन मार्केट से बाहर जा रही है, सीजनल बुलिश पीरियड शुरू होने वाला है एंड लॉन्ग टर्म साइकिल जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। आप इन्वेस्टर हो, आपका मिशन है पैनिक से निकलकर क्लैरिटी में इन्वेस्ट करना। और अगर आपको इस वीडियो ने क्लैरिटी दी हो तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलना। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य गुप्ता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।